बिपरजॉय तूफान जिसका लैंडफॉल लगभग पूरा हो चुका है और जिस जगह पर यह लैंडफॉल हुआ है वहां से हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या है वहां हालात। जहां पैर टिकाना भी मुश्किल है वहां से अंकुर त्यागी हमें अपडेट दे रहे हैं। अंकुर, देखिए, हवा में बहुत जबरदस्त तेजी है। मैं लगातार ये वाली बात बता रहा हूं और ये बिल्कुल इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो जो साइक्लोन है वो अब लैंडफॉल या तो कर चुका है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो हवाएं हैं, जो बारिश इस तेजी से हो रही है, वो इस बात का मुझे अंदाजा दे रही है फॉल हो चुका है और ये पूरा एरिया अब उसकी चपेट पे है। क्योंकि पूरे एरिया में मैं मांडवी में खड़ा हुआ हूं और इस पूरे एरिया में बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लैंडफॉल हो चुका है। हालांकि मेरे आसपास जो पूरा इलाके की बिजली यहाँ पर काट दी गई है एहतियातन तौर पर, क्योंकि जिला प्रशासन को लग रहा था जब यहाँ पर लैंडफॉल होगा तो शायद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन जो इलाका है इसीलिए उसको पूरा का पूरा यहाँ पर उसकी जो बिजली है उसको पूरी तरह से यहाँ पे काट दिया गया है। लेकिन ये एहतियातन तौर पे है। थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद जब ये लैंडफॉल थोड़ा सा आगे होगा, जब ये साइक्लोन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इस इलाके में वापस से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिज्यूम जरूर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह अलर्ट है। जहां उनके रिस्पांस सेंटर बनाए गए हैं वहां पर वो मौजूद है और कोई भी घटना हो रही है तो तुरंत वो वहां के लिए रेस्क्यू के लिए निकल जा रही है। बिल्कुल, यहां पर अब बारिश इतनी तेज है अंकुर कि यहां आंखें खोलना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। और जी न्यूज के जो संवाददाता हैं जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाबाज रिपोर्टिंग, ये सबसे बड़ी कवरेज हमारे सहयोगियों की नजर से हमने दिखाया है। कल से लेकर अब तक लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं और समंदर की लहरें जब दहाड़ रही थी वहां भी हमारे सहयोगी डट करके पल पल की अपडेट दे रहे थे। और अब जब हवाएं लगभग 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं तब भी जहां पर आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, अंकुर वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरह से यह तूफान अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाएगा और किस तरह से तैयारियां की गई हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तेज हवा के साथ जबरदस्त बरसात हो रही है। नवसारी, अरावली और मांडवी के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए हैं, बिजली भी गुल हो गई है और ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, जैसे ही पेड़ गिर रहा है या कोई बिलबोर्ड गिर रहा है तो फौरन पहुंच करके वहां हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं ताकि यातायात बाधित ना हो। हालांकि लोगों से अपील यही की गई है कि सुरक्षित जगहों पर रहें, इस दौरान घर से बाहर ना निकलें। लेकिन घरों में भी जगह जगह बिजली गुल हो रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट भी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, जिस लैंडफॉल जिसकी लगातार हम बात कर रहे थे और लगभग कल से हम लोग इस पर डटे हुए थे, टिके हुए थे, आप लोगों के जरिए हम बता रहे थे, वो हो चुका है। क्या है वहां का नजारा, क्या है वहां की अपडेट्स? देखिए चंदन, जो जानकारी मिल रही है, जो देखिए मैं आपको ये तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल लाइव तस्वीर है जो कि लैंडफॉल प्रोसेस है उसके बारे में बता रहे हैं। और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और जिस तरह से अब से जो जानकारी भी दी गई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जखाऊ पोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर था ये साइक्लोन। और ये मान लीजिए कि अब से कुछ ही देर में ये जो प्रोसेस है, टकराने का जो प्रोसेस है वो जो शुरू हो चुका है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट है वो हमें लगातार देखने को मिलेंगे। हालांकि जैसे ही लैंडफॉल जो टकराने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था देर शाम के बाद से, उसके बाद से ही लगातार जो है हम इस पूरे इलाके के अंदर, अगर मैं बात करूं गुजरात की बात करूं तो उस पूरे इलाके के अंदर ये जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ बारिश हो रही है और ये प्रोसेस जो है लगातार चल रहा है। जहां पर मांडवी में जहां पर अंकुर खड़ा है वहां पर और भी ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। द्वारका, ओखा में इसका और भी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि वो इलाका है जहां पर लैंडफॉल जो है जखाऊ पोर्ट पे टकराएगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। और इसके जो आफ्टर इफेक्ट है वो अभी नहीं, वो क्योंकि जो प्रोसेस है वो देर रात तक चलेगा और सवेरे से लेकर के देर शाम तक हमें इसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो देखने
देखने को मिलेंगे, क्योंकि रात भर जो है तेज हवाएं चलेंगी, बारिश भी होगी। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर लगातार तेज हवाएं चलने का जो है वो देखने को मिलेगा कि लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है। और जो इलाका है, जो द्वारका, मांडवी, ओखा का जो इलाका है, और इसके अलावा जो सीधा नवसारी से होते हुए सीधा जो राजस्थान की तरफ का जो सीधा रास्ता जो जाता है, जो इस चक्रवात की जद में आता है, वहां पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। हालांकि जो साइक्लोनिक इंपैक्ट है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी यहाँ पर बारिश की जो फुहारें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, हवाएं फिर से चलनी शुरू हो गई हैं। तो ये साइक्लोन का इम्पैक्ट है जो लगातार देखने को मिल रहा है, और ये पूरी रात चलेगा और इसके अगले 24 घंटे तक ये असर हम देखेंगे। अब इसका जो सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो कल सवेरे से दिखना शुरू होगा, जिसमें तेज़ हवाएं जब चलेंगी तो सड़कों पर हो सकता है पेड़ टूटकर गिरे हों, बिजली के खंभे नीचे गिरे हुए हों, जो कच्चे मकान हैं वो हो सकता है कि उनको कुछ नुकसान पहुंच चुका हो। इसके अलावा जो समुद्री इलाके के पास रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके घर हैं, उनको नुकसान हो। लेकिन जिस तरह से तैयारी की गई है उसको देख करके ये कहना संभव है कि जो जान का नुकसान है वो काफ़ी कम होने की संभावना है, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं के बराबर होने की संभावना है, जिस तरह की तैयारी की गई है। क्योंकि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, लगातार हम ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है ग्रामीण स्तर पर, यानी कि जो पंचायत है, नगर पालिका है, जो जिला कलेक्टर्स हैं, जो उसके नीचे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, और जिला कलेक्टर के ऊपर जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, वो सब मिलकर के जिस तरह से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, और जिस तरह से रेस्क्यू टीम यानी कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, उसके अलावा जो आपदा मित्र बनाए गए हैं, जो होमगार्ड हैं जो गुजरात के, उन होमगार्ड को स्पेशली ट्रेन किया गया है, और हर गांव में यानी कि जो अफेक्टेड हो सकते हैं उस गांव में 4-4, 5-5 लोग तैयार किए गए हैं ताकि तुरंत रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। तो तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। अब कल से जो असर दिखेगा उसको लेकर के आगे पता लगेगा कि किस तरह से तूफान ने असर दिखाया है, कहां कहां पर जो तेज हवाओं ने अपना असर दिखाया है, मकान गिरे हैं, पेड़ टूट करके गिरे हैं, जो कि अभी ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई है कि जो बड़े पेड़ हैं वो काफी जगह गिरने शुरू हो गए हैं। 125 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जितेंद्र, और ऐसे में निश्चित तौर पर ये तबाही के निशान तो जरूर छोड़ करके जाएगी। तैयारियों से यह किया जा सकता है कि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन कुदरत से पूरी तरह से लड़ पाना वो इंसान के बस की बात नहीं है। और हम अपने दर्शकों को लगातार अलग अलग तरीके से ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये तूफान पहुंचा है, और ये तूफान जो कि लैंड कर चुका है, लैंडफॉल हो चुका है। ये तटीय इलाका, ये इलाका आप देख सकते हैं जो कि गुजरात का तटीय इलाका है। जखाऊ पोर्ट यहीं पर है और यहीं से टकराया है तूफान। मांडवी का इलाका जहां पर 125 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की खबर आ रही है, और ये तूफान आगे इस तरह से बढ़ेगा। यह इलाका जो सबसे ज्यादा तरीके इसमें प्रभावित होगा तूफान से, यह आगे बढ़ता हुआ इधर से आया है तूफान बिपरजॉय तूफान, जो कि अब बिल्कुल तट से टकरा चुका है, और तटीय इलाकों में इसका जबरदस्त असर देखने को भी मिल रहा है। चाहे राजस्थान का इलाका हो या फिर नीचे महाराष्ट्र का, हर जगह इस तूफान का असर दिख रहा है। जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बुरी तरह से जो प्रभावित होगा वो ये इलाका कच्छ का होगा। इस तरह से ये तूफान आगे इंपैक्ट डालेगा, धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और इसका असर कम होता जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे, क्योंकि इन 24 घंटों में इन इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी, और हवा की जो रफ्तार है जो बहुत तेज है, इसकी वजह से यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। ये जो बीच का इलाका है, ये एक खाड़ी का इलाका है। इसके चारों तरफ यहां पर आपको मांडवी है, इस तरफ द्वारका का इलाका पड़ता है, और यहां मुंद्रा पोर्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो एक खाड़ी वाला इलाका है, ये काफी बुरी तरह से यहां प्रभावित होगा। और औद्योगिक नजरिए से अगर देखा जाए तो यहां बहुत बड़ा असर है, क्योंकि ये औद्योगिक राज्य है गुजरात, और बड़े पैमाने पर यहां पर उद्योग धंधे का काम होता है। और इस तूफान की वजह से जो समुद्री इलाके हैं, समुद्री पोर्ट हैं, वहां बहुत ज्यादा असर पड़ने जा रहा है। जी न्यूज़।